हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फाइनल कटअप के बारे में कि फाइनल कटअप क्या जाने वाला है एसबीआई क्लर्क का मेंस का। ठीक है, होप्स हो कि सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, और आप ही की तरह मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और इस बार मतलब कि मेरा 25 को मेरा एग्ज़ाम पड़ा था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो मैंने एनालिसिस डाला हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जा करके आप मेरे ही चैनल पे वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि फाइनल क्या कटअप जाने वाली है। देखो भाई, पहले बताऊँ 1, 2 और जो 3 शिफ्ट जो हुआ है टोटल, सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट रहा है 3, तो नॉर्मलाइजेशन तो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो आपने कटअप जो देख रखा है ये है 2022 से 23 का कटअप है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि किस रेंज में कटअप गया था। आप अगर 2021 में आप देखे होंगे तो लगभग सभी का जो था 85 प्लस ही था सभी स्टेट का। लेकिन जैसे ही 22 से 23 में जो पेपर थोड़ा सा टफ हुआ, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि एकदम से क्या हुआ है, कटअप नीचे गिरा है। तो इस बार भी सेम इसी तरीके का ही चीज़ हुआ है। इस बार तो और भी ज़्यादा मतलब इस पेपर क्या था, टफ था। और उसके बाद लगभग बच्चों के जो 1 और 2 के जो शिफ्ट में थे 10-15 मार्क्स कम अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है, तो इससे एक चीज़ और भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कटअप इस बार तो कम होगा और भी ज़्यादा कम होने के चांसेस है, क्योंकि वैकेंसी भी क्या है, इंक्रीज है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं देखता हूँ कि वैकेंसी कहाँ कहाँ ना कम है। तो देखो भाई, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वैकेंसी जो कम है वो अभी महाराष्ट्र में तो क्लियर आपको दिखने को मिलता होगा कि महाराष्ट्र में वैकेंसी कम है। कहाँ महाराष्ट्र में आता था 500, 700, 600 ऐसे करके वैकेंसी आती थी, कहाँ 100 के आसपास मतलब कि सिमट चुका है। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ उड़ीसा का भी देखें तो उड़ीसा का भी लगभग 72 या 78 के अराउंड शायद वैकेंसी है वहाँ पे। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो मात्र 150 के आसपास वैकेंसी है वेस्ट बंगाल में, मतलब बहुत ही न्यूनतम वैकेंसी है यहाँ पे। केरला की भी वैकेंसी पिछले बार से थोड़ा सा कम है। ठीक है, और इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो देखा गया है वो यूपी है। ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, मतलब टावर तोड़ मतलब कि यहाँ पे वैकेंसीज है। ठीक है, और बच्चे भी ज़्यादा यहीं से फिलअप किए हैं सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो। ठीक है, और इस बार नया नया स्टेट जो पिछले मतलब कि 2 साल से वैकेंसी नहीं दे रहा था, उसमें नाम है आपको झारखंड का, बिहार का। तो बिहार हो गया यहाँ पे, ये झारखंड हो गया, यहाँ पे भी अच्छा खासा वैकेंसी भी देखने को मिला है। ठीक है, इन सभी स्टेट में। तो अब इसी के तर्क पे अगर हम देखेंगे कि आज का कटअप क्या जाने वाला है, मतलब कि इस बार का कटअप, तो वो हर एक चीज़ को देखते हुए मतलब कि देखा जाएगा। देखो इस बार ना हर एक, मुझे लगता है कि पूरा अनएक्सपेक्टेड कटअप होगा। ठीक है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि कम ही जाएगा। हाँ, अधिक जाने की चांसेस मुझे बहुत मतलब कि रेयर लगता है कि अधिक चला जाए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड का बात करता हूँ कि उत्तराखंड की का जो कटअप है वो क्या जाने वाला है। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो कटअप है, एक मिनट में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से ना आप उत्तराखंड का कटअप आप रख लो 75, 72 से 75 के अराउंड में उत्तराखंड का कटअप रहेगा। और ओबीसी का आप इससे 5 नंबर कम कर लो। ठीक है, अंडमान निकोबार का 65 से 60 के बीच में, 70 के बीच में रहेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का 70 से 75 के अराउंड रहेगा। अरुणाचल प्रदेश का 55 से 60 के रेंज में रहेगा। आसाम का 68 से 72 का रेंज में रहेगा। इससे भी कम जाता अगर वेस्ट बंगाल में वैकेंसी रहता तो। ठीक है, और इसका 70 से 75 जाने का चांसेस मुझे लग रहा है। और इस बार छत्तीसगढ़ में भी सेम यही 68 टू 70 के अराउंड रहेगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। लगभग अगर आप देख लो तो 3 टाइम्स यहाँ पे मतलब वैकेंसी है। ठीक है, तो इसीलिए 68 टू 72 के अराउंड कटअप रहने का है। इसका आपको 72 से 75 के अराउंड देखने को मिलेगा। इसका आपको 66 से 72 के अराउंड देखने को मिलेगा। गुजरात का आपको 68 टू 72 के अराउंड मिलेगा देखने को, यहाँ से अगर आप देख सकते तो इतना मिलेगा। हरियाणा का आपको 80 के अराउंड देखने को मिलेगा, या इससे भी कम ही लगता है, मुझे लगता है 75 टू 80 के अराउंड हरियाणा में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में आपको 78 टू 82 के अराउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपको 70 मिलेगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको दिखेगा। यहाँ पे भी 70 से 75 के अराउंड ही रहेगा। कर्नाटक में अगर हम बात करें तो 65 टू 70 के रेंज में ले लो, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि जाएगा।
इससे 70 प्लस जाएगा इसका कटअप। ठीक है, मध्य प्रदेश का अगर हम बात कर ले तो थोड़ा सा तो वैकेंसी कम तो है, लेकिन इसका फिर भी इस बार देखा जाए तो 72 या 75 के अराउंड में रहना चाहिए जनरल का कटअप। इसका हो सकता है कि 78 टू 80 चला जाए। ठीक है, मणिपुर का कटअप अब मुझे लगता है कि 60 से 65 के अराउंड रहेगा। मेघालय का भी कटअप मुझे लगता है 60 से 65 के अराउंड रहेगा। मिजोरम का कटअप 55 से 60 भी नहीं जाएगा इसका कटअप। मुझे लगता है इसका कटअप जो जाएगा वो जाएगा आपको 50 से 55 के बीच अराउंड। नागालैंड का भी कटअप सेम ही जाएगा 50 से 55 के अराउंड। उड़ीसा का जो कटअप है वो जाएगा आपको 80 के आसपास। ठीक है, ये 80 प्लस भी हो सकता है। पुडुचेरी का हो सकता है आपको 68 से 72 के अराउंड जाएगा। पंजाब का आपको 80 के अराउंड रहेगा कटअप। ठीक है, राजस्थान का इस बार घटेगा, राजस्थान का 72 से 76 के बीच में रहेगा कटअप। ठीक है, तमिलनाडु का आपको नेट अगर रहा तो मुझे लगता है कि 72 से 75 के अराउंड रहेगा। ठीक है, तेलंगाना का अगर हम बात कर ले तो तेलंगाना का भी सेम ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा 72 से 75। त्रिपुरा का हो सकता है 70 से 74 के अराउंड चला जाए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इस बार 70 से 75 के अराउंड रहेगा। वेस्ट बंगाल का 80 प्लस रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इतना मतलब कि जाएगा, इससे कम तो मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, या इससे ज़्यादा तो मुझे लगता ही नहीं कि जाना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कटअप इसी के अराउंड रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल भी आप देखोगे तो अप आएगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर आप 1 और 2 का शिफ्ट भी देखो तो लगभग बच्चों के 60 से 65 के अराउंड में लगभग बच्चों के बन रहे हैं। तो अब इसी के अराउंड देखा जाएगा कि किसका नॉर्मलाइजेशन होता है, किसका क्या होता है, उसी के अराउंड मुझे लगता है कि कटअप डिसाइड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।